हुई और बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त की। उनका बड़ा आदर के साथ त्रिपिटक के कई उद्धरणों में नाम अंकित है। सारिपुत्र का व्यक्तित्व बुद्ध तो नहीं थे, लेकिन बुद्ध से कमतर भी कहीं नहीं रखा गया है। और बुद्ध ने उन्हीं को देख के सबसे पहले कहा था इसी राजगृह में कि अग्र शावको भविष्यति, यही जो होगा धर्म सेनापति होगा, लीडर होगा इस संघ का। हम लोगों को आज ज़रूरत है सारिपुत्र, इसलिए कई मंचों से हमने कहा है कि हमारा प्राचीन इतिहास विभाग उन स्थलों को ढूंढे। हालांकि हमने कुछ अपना व्यक्तिगत काम किया है, लेकिन मैं पुरातत्व का ज्ञाता नहीं हूँ, हम जानते नहीं हैं, क्रमबद्ध थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फिर पुरातत्व विभाग के लोगों का यह दायित्व है कि उन स्थलों को चिन्हित करें और उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को प्रमाणित करें। उसके कई फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि लोगों का आवागमन वहाँ से होगा, वहाँ जो पुरातत्व के विरासत के वस्तु हैं उनका संरक्षण होगा। तीसरा, भारत में टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। अगर इस तरह के 20 साइट पूरे नालंदा जिला में ढूंढ लेते हैं तो जो टूरिस्ट विदेशों से आते हैं या देसी टूरिस्ट आते हैं वो 2 दिन रुकते हैं राजगृह में, तो उनका 5 दिन रुकना हो जाएगा। तो इससे आपके यहाँ रोजगारोन्मुखी भी होगा, विरासत का संरक्षण भी होगा, आपका इतिहास भी संरक्षित होगा। सारिपुत्र ही एक ऐसे व्यक्ति थे, त्रिपिटक में सारे बुद्ध वचन को संग्रहित किया गया है। सिर्फ सारिपुत्र ही ऐसे थे जो 84,000 धर्म स्कंधों में 2,000 धर्म स्कंधों की देशना उन्होंने दी है। और उसको त्रिपिटककार बुद्धानुमोदित सूत्र उनको कहते हैं, बुद्धानुमोदित देशना कहते हैं। जो बुद्ध ने कहा और बुद्ध दूसरे लोग कहे तो बुद्ध ने उसको अनुमोदित किया। तो 2,000 धर्म स्कंध सारिपुत्र का संग्रहित है जो हम त्रिपिटक पढ़ते हैं। तो सारिपुत्र का कई दृष्टियों से बौद्ध संघ, बौद्ध विचारधारा, थेरवाद को स्थापित करने में कई बार संघ में भेद हुआ। देवदत्त ने संघ भेद कराया, सारिपुत्र उसको जाके रिजॉल्व करते हैं। संगीति पर्याय सूत्र को पढ़ेंगे तो उसका पूरी घटना जो है पावा के संथागार में करते हैं। गया शीश में विभाजन करवाते हैं देवदत्त, वहाँ भी उनका समाहार करते हैं। और इन सारे कृत्यों से बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षित किया। इसीलिए सारिपुत्र, बुद्ध के बाद सारिपुत्र का नाम रखा जाता है। बड़े ही प्रणम्य थे, बड़े ही आदरणीय हैं। आज भी उनके स्थल को पूरी तरह से ढूंढा नहीं गया है। यह नवनालंदा महाविहार के लिए एक चैलेंज है और हमारे इतिहास के मित्र इस चैलेंज को लें। हमसे जो मदद होगा या पाली बौद्ध अध्ययन के जो भी विद्वान उसमें जो भी सहयोग करेंगे उनको करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।